जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। बिहार के गया का महाबोधि मंदिर फिर से चर्चा में है। 7 जुलाई 2013 को यहां इस्लामी आतंकियों ने हमला किया था और अब अम्बेडकर वादियों नव बौद्धों ने इसे चर्चा में ला दिया है। इस स्थान को लेकर अनुश्रुति प्रचलित है कि इस स्थल पर तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर अभी तक आपसी सौहार्द का प्रतीक बना रहा है। बोध गया के इस महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के साथ ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। महाबोधि मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग प्राचीन काल से स्थापित है। भगवान बुद्ध और शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन सुबह शाम की जाती है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर भी एक मंदिर है और जहाँ पर 5 पांडवों की भी पूजा की जाती है। यहाँ भगवान राम की भी पूजा होती है। इस मंदिर को लेकर पहले भी विवाद रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए तब महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति, हालांकि बाद में बने, तक भी इसमें शामिल रहे हैं। इसके बाद 1949 में बोध गया मंदिर अधिनियम बनाया गया था। इस कानून के तहत हिंदुओं के साथ बौद्धों को भी मंदिर प्रबंधन समिति में समान प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मंदिर प्रबंधन समिति में 4 हिंदू और 4 बौद्ध धर्म के लोग सदस्य हैं और जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इस मंदिर के स्वामित्व को लेकर हिंदुओं और बौद्धों के बीच सुलझ चुके विषय को अब फिर से विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अम्बेडकरवादी नव बौद्ध कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं, जो कि वहां धरना दे रहे हैं। आखिर बिहार के इस महाबोधि मंदिर को लेकर हिंदू और बौद्धों में विवाद क्या है, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं। और मैं STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। दरअसल इन बौद्धों की मांग है कि ब्राह्मणों को इस मंदिर से बाहर कर दिया जाए, जबकि मंदिर में ब्राह्मण पुजारी तो हैं, परंतु मंदिर के सर्वे सर्वा नहीं है और समिति के जो 4 लोग हिंदुओं की तरफ से होते हैं वे सभी ब्राह्मण नहीं हैं। हिंदुओं की बजाय ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करके नव बौद्ध यानी अम्बेडकरवादी यह संदेश देने की कोशिश में है कि जैसे इस मंदिर पर ब्राह्मणों ने अवैध कब्जा किया हो, जबकि इतिहास गवाह है कि इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया था, इस स्तूप का विध्वंस किया था और बौद्धों को मार डाला था। जो बौद्ध उनके हमलों से बच गए थे वे नेपाल भाग गए थे। बाद में शैव सन्यासियों ने इस वीरान जगह को फिर से बसाया था और तब से उन्हीं के कब्जे में यह स्थान है और मुस्लिम एक राजकुमार ने उनको इसका जमीन का मालिकाना हक भी दे दिया था। लेकिन अब देखिए कि हिंदू के प्रति कृतज्ञता जताने की बजाय उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है और इस काम में अम्बेडकरवादी नव बौद्ध सक्रिय हैं। बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाबोधि मंदिर परिसर का निर्माण किया था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम तुर्क सेनाओं ने यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी और इस मंदिर का विध्वंस कर दिया था। इस विषय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की एक पुस्तक है और नाम है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। यह पुस्तक मुख्य रूप से एडविन अर्नाल्ड की बहुचर्चित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया पर आधारित है। महाबोधि मंदिर को लेकर जयराम की इस पुस्तक के बारे में एक अखबार ने एक रिपोर्ट भी दी थी। मैं इस रिपोर्ट में उसका भी उल्लेख करूंगा। यह बताना आवश्यक है कि अर्नोल्ड ने ही सबसे पहले महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाया था और 1886 में बौद्धों को इस स्थल का स्वामित्व दिलाने के लिए अभियान शुरू किया था। क्योंकि यह मंदिर 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक भ्रमणशील शैव सन्यासी ने इस मंदिर के खंडरों के निकट अपना निवास स्थान बना दिया। हालांकि अखबार की इस रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है कि इस बौद्ध स्तूप को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ डाला था और बौद्ध भिक्षुओं का वध कर डाला था। जो बचे थे वे नेपाल भाग गए थे। बहरहाल जयराम लिखते हैं कि अगस्त 1727 में एक मुगल
राजकुमार ने शैव सन्यासियों को इस क्षेत्र में स्वामित्व अधिकार स्थापित करने का अधिकार दे दिया था। इसके बाद शैवों ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। तब से यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों को यहाँ तक पहुँचने की अनुमति मिल गई थी या वे यहाँ पहुँचने लग गए थे। यह रिपोर्ट यह नहीं बताती कि वीरान पड़े इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करके शैवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ जगह यह भी वर्णन मिलता है कि 1590 से शैव साधुओं ने इस मंदिर की देखभाल की थी, जिसका 1192 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विध्वंस कर दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के नरसंहार के बाद बौद्धों ने भी इसे छोड़ दिया था और लगभग 400 साल तक इस मंदिर परिसर की देखभाल अकेले हिंदुओं ने की। बौद्ध तो नेपाल भाग गए थे। यह मंदिर हिंदुओं ने नहीं ढाया था, न बौद्धों का नरसंहार हिंदुओं ने किया था, न ब्राह्मणों ने। यह सब तो मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था और इस इतिहास को छुपा दिया जाता है। बहरहाल इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन भारत में आया तो बौद्ध यहाँ पे सक्रिय होने लग गए थे। बर्मा यानी आज के म्यांमार के नरेश ने 1874 में एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ बौद्ध मंदिर बनाया जाए, लेकिन एंग्लो बर्मा युद्ध और कई विदेशी हस्तक्षेपों के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। 1890-92 में लेखक एडविन अर्नोल्ड ने ब्रिटिश भारतीय सरकार से इस मंदिर को बौद्धों को सौंपने की अपील की। वे इस मांग के लिए कूटनीतिक समर्थन के लिए जापान भी गए। उसके बाद सिलोन यानी आज की श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु अनागारिका धर्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और बोध गया पर बौद्ध नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष शुरू किया। धर्मपाल ने जापान से मंगाई भगवान बुद्ध की मूर्ति को मंदिर के परिसर में गुपचुप तरीके से रख दिया था। हिंदू पुजारियों ने धर्मपाल की इस हरकत का विरोध किया, जिसके बाद धर्मपाल अदालत चला गया। हिंदुओं ने भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। यह बताना आवश्यक है कि इस महाबोधि मंदिर को लेकर यह जो आंदोलन चल रहा है, इसकी औपचारिक शुरुआत वास्तव में एक जापानी भिक्षु भंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई ने की थी। बहरहाल इस मामले को सुलझाने के लिए कई महान हस्तियों ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, यानी मदद करने की कोशिश की, जिनका नाम का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। और अंततः 1949 में मंदिर के प्रबंधन के लिए एक कानून बना दिया गया। यह बोध गया मंदिर अधिनियम हिंदुओं और बौद्धों दोनों को वहां पूजा करने का अधिकार देता है और प्रबंधन समिति में समान प्रतिनिधित्व देता है। यानी वीरान पड़े इस स्थल को जब हिंदू और शैव सन्यासियों ने इसका संरक्षण किया और लगभग 400 साल तक उसकी देखभाल करते रहे, इस दौरान कहीं भी कोई बौद्ध भिक्षु यहाँ नहीं आ पाया, क्योंकि वे मुस्लिम आक्रांताओं के भय से भारत से अधिकतर भाग चुके थे। अधिकतर या इतिहास की किताबों में दर्ज है कि अधिकतर नेपाल तिब्बत की तरफ भाग गए थे। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया, भारत आजाद हुआ, तो उन्होंने इस पर अपना दावा ठोक दिया। अब बौद्धों, खास तौर पर महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी नव बौद्धों का यह बोध गया मंदिर आंदोलन का लक्ष्य बौद्धों को मंदिर के भीतर लाना नहीं है, क्योंकि वह पहले से यानी 1949 से ही मंदिर के अंदर है। उनका उद्देश्य से हिंदुओं को इस मंदिर से बाहर करना है, जबकि वे उस चीज को भूल गए कि 400 साल तक जब यह वीरान था तो हिंदुओं ने इसकी देखभाल की थी। और यह कृतज्ञता तो ही है, कृतज्ञता तो कतई नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।